तो हम AWS क्लाउड देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम ईमेल आईडी बनाएंगे। अपनी एक नई ईमेल आईडी बना लेते हैं। सारा काम फ्रेश होगा ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आशीष जैन, आशीष जैन AWS अकाउंट ACC। AWS ACC, ठीक है। इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये हमको इसका कोड देना पड़ेगा। मैसेज आ रहा है, नीड टू 95 वेरीफाई। ये इसको स्किप कर सकते हैं क्या? डालना पड़ेगा, ठीक है, डाल देते हैं। इसमें स्किप कर सकते हैं, प्राइवेसी एग्री। इसमें इतने हम ये अकाउंट बनना है, इतना हम देख लेते हैं आज हम क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे हाउ टू क्रिएट AWS अकाउंट। फिर देखेंगे हाउ टू क्रिएट EC2 इंस्टेंस। EC2 इंस्टेंस एक तरह से एक हमारी मशीन होगी जिस पे हम काम करेंगे। EC2 मशीन, हाउ टू क्रिएट EC2 मशीन। फिर हम क्या करेंगे, कैसे हम उस EC2 मशीन से कनेक्ट करेंगे विद हमारी प्राइवेट की। EC2 विद प्राइवेट कीज, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, पहले 3 करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमारी मेल बन गई है। अब हम अपना एक AWS का अकाउंट कर लेते हैं। AWS का अकाउंट बनाने के लिए हमें जाना पड़ता है AWS कंसोल पे। AWS कंसोल लॉगिन, इसमें चैट को बंद कर देता हूँ। इसके बाद हमें सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्रिएट ए न्यू AWS अकाउंट। इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है कि जो भी हम सर्विसेज बनाएंगे उसको हमें क्लोज करना ज़रूरी है। कुछ कुछ चीज़ें फ्री मिलती हैं 1 साल तक, तो अगर हम भूल गए तो हमारा बिल आ जाता है। मेरा कई बार बिल आ चुका है, तो मैं बताऊंगा कहाँ से क्लोज होती है और कहाँ से कैसे देख सकते हैं हम अपना बिल वगैरह। तो मैं अपनी ईमेल आईडी मैंने बनाई है अपनी, आशीष जैन AWS ACC। अच्छा, यहाँ तो मुझे ये डालना, ठीक है, @gmail.com। पासवर्ड बना दिया, पासवर्ड कंफर्म कर दिया। AWS अकाउंट, यही हम अकाउंट रख लेते हैं अपना। कंटिन्यू 1 to 5, ये हमने साइन अप कर लिया। अब ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, हमने अपना नाम डाल दिया। कंट्री कोड के साथ अपना मोबाइल नंबर डालना है, ड्यूटी डालनी है, एड्रेस डाल सकते हैं। स्टेट, स्टेट डाल दिया। पिन कोड डालना है। इसके बाद आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट, कंडीशन एक्सेप्ट करनी है। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, आप हमें रेडी रहना रहता है। क्रेडिट कार्ड रख के हर बार जब भी हम साइन अप करेंगे तो हमें क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करना पड़ता है। तो पेमेंट नहीं कट करेगा, लेकिन लिंकिंग अकाउंट खोलने के लिए क्रेडिट कार्ड जरूरी है। इसमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, मैं अपना क्रेडिट कार्ड डाल रहा हूँ। इसके बाद मंथ डाल दिया। उसके बाद ईयर डाल दी, ईयर है 24। फिर हमने डाल दिया अपना कोड, एड्रेस हो गया। परमानेंट अकाउंट नंबर आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। प्रिंटेड, यू कैन गो टू, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ या दे देते हैं, चलो। एंटर नंबर नॉट प्रोवाइडेड लेटर।
ये शुरू में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए 1 रुपये काटेगा, फिर अब हम आगे उसको प्रोसीड कर पाएंगे। OTP आ गया, देखते हैं मोबाइल में OTP हमारा आया होगा। अभी तक नहीं आया है। एंटर OTP, थोड़ा वेट कर लेते हैं। टाइम अमेजोन रीसेंड कर लेते हैं, शायद अब आ जाए। ओह शिट, मैंने उसको फ्लाइट मोड पर डाल दिया था। देखता हूँ आया है। इसमें आ गया 838947। ठीक है, ये हमने किया, सबमिट किया। वी विल नॉट चार्ज, कंफर्म योर आइडेंटिटी। टेक्स्ट मैसेज, इसमें क्या करता है, आइडेंटिटी कंफर्म कर रहा है, दोबारा बताना पड़ता है कि कौन सी कंट्री से है, क्या है, मोबाइल नंबर डिटेल वगैरह। 15 MB3 के सेंसिटिव है वैसे तो। सेंड SMS, वेरीफाई कोड, दोबारा कोड आ गया। इसमें हमें 7627 कंफर्म आइडेंटिटी। ये हम अब ले रहे हैं क्या, बेसिक सपोर्ट। ये जो है फ्री वाला अकाउंट है, इसमें हम साइन अप करते हैं। वी आर एक्टिवेटिंग अकाउंट, थोड़ा टाइम लेगा शायद। और गो टू AWS मैनेजमेंट कंसोल। अब हमें लॉगिन करना है इसके अंदर। माई रोल इज, इसको जरूरत नहीं है। साइन इन टू कंसोल, यहाँ पे जाते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, अलग अलग यूजर्स होते हैं, एक रूट यूजर, एक IM यूजर। अगर कंपनी AWS का अकाउंट खोलती है तो वो अपना मेन अकाउंट खोलेगी, एडमिन अकाउंट होती है खोलती है, वो उसका रूट यूजर होता है। और वो नए नए यूजर्स बना सकती है, तो वो जो यूजर्स होंगे वो IM यूजर के थ्रू लॉगिन करेंगे। अभी हमारा रूट यूजर है, तो हम रूट यूजर के थ्रू जाएंगे। तो मेरा यूजर ID आशीष जैन ACC, AWS ACC @gmail.com, ये हमने किया। उसके बाद अब यहाँ पे 34S4NC सबमिट। पासवर्ड, पासवर्ड हमने जो बनाया था ये वो, ठीक है, ये हमारा लॉगिन हो गया हमारा। ठीक है, AWS की सर्विसेज सारी यहाँ दिख रही है। S3। अच्छा, एक काम करते हैं, सबसे पहले ना ये होता है इसमें, रीजन होता है, और इसमें होता है डाटा सेंटर्स होते हैं, मतलब अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। और अ, उसकी डिटेल चलो आपको बता देता हूँ पहले। ठीक है, इसका लॉगिन करता हूँ। AWS रीजन, रीजन, ठीक है। ये ना अलग अलग कंट्रीज में AWS ने अपनी बिल्डिंग्स ले रखी हैं, जिसमें उसने अपने ऑन प्रीमाइस सर्वर ले रखे हैं, उसमें उसने VM डाल के अपना वो क्लाउड पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी है। तो क्लाउड है चीज़ क्लाउड पे, लेकिन बिहाइंड द सीन VM ही चल रहे हैं और मशीन ही चल रही हैं फिजिकली। तो ये जो रीजन्स हैं, ये अलग अलग एरिया के अलग अलग वो हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने वो ले रखे हैं। इसको थोड़ा वो कर लेते हैं बड़ा, शायद दिख जाए। और रीजन्स पे चलते हैं ऊपर। रीजन्स क्या है कि फिजिकल लोकेशन है अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ उन्होंने अपने डाटा सेंटर्स बना रखे हैं। ठीक है, तो एक रीजन में कई डाटा सेंटर्स हो सकते हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स, जो कि जहाँ पे उन्होंने मशीन अपनी डाल रखी है। तो जो डाटा सेंटर्स होते हैं उनको कहते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स। अवेलेबिलिटी जोन्स में जैसे एक डाटा सेंटर उन्होंने दिल्ली में डाल दिया, एक डाटा सेंटर उन्होंने बेंगलोर में डाल दिया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है दिल्ली में उन्होंने 2 डाटा सेंटर डाले हों। ठीक है, तो ये ये अवेलेबिलिटी जोन इसलिए रखे जाते हैं कि अगर हमने हमारी एप्लीकेशन एक बिल्डिंग में डिप्लॉयड है, एक बिल्डिंग में किसी मशीन पे डिप्लॉयड है, तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में उसका क्या है,
हम बैकअप ले सकते हैं और मतलब लोड बैलेंसर के थ्रू हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बिल्डिंग की लाइट चली गई पूरी तो दूसरी बिल्डिंग से कम कुछ हमें मिलता जाएगा, मतलब हमारी एप्लीकेशन चलती रहेगी। तो अवेलेबिलिटी जोन ये एक तरह से डाटा सेंटर है हमारा, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, कहाँ है हमारा, हम्म, तो यहाँ पे हमारे ये रीजन दिखाई दे रहे हैं हमें, अलग अलग रीजन्स। तो हम अपने पास वाला रीजन सेलेक्ट करेंगे, लेटेंसी हमें लो लेटेंसी मिलेगी, तो कम टाइम में हमको चीज़ें हमारी वेबसाइट से हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। हमारा यहाँ पे मुंबई रीजन दिख रहा है क्या कहीं, मुंबई, ये रहा मुंबई रीजन। सारा काम हम मुंबई रीजन में करेंगे। कुछ ग्लोबल सर्विस होती हैं, कुछ रीजन वाइज सर्विस होती हैं। ग्लोबल सर्विस जैसे कि S3 यहाँ पे एक वो है, जैसे हम फोल्डर बनाते हैं अपने सिस्टम में, ऐसे S3 बकेट्स बनाने के काम करता है, तो वो ग्लोबल सर्विस है। मैं आगे बताऊंगा इस चीज़ के बारे में और। अभी हमने मुंबई रीजन सेलेक्ट किया तो सारा हमारा जो भी काम होगा, सारी सर्विसेज जो भी बनेंगी हमारी मुंबई रीजन में बनेंगी। तो हम ये ध्यान रखेंगे, हमारा रीजन हमेशा चेंज करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अपना एक मशीन बनाएंगे EC2 की। ये ऊपर सर्चिंग में आता है, सर्च बार, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज आप डाल सकते हैं और वो सर्चिंग करके निकाल के देगा। यहाँ पे भी एक ऑप्शन है जिसमें कि सारा उसने सर्विसेज का लिस्ट डाउन करके दिया है, डैशबोर्ड टाइप से कुछ। EC2, लैम्डाज, इलास्टिक बीनस्टॉक, सर्वलेस एप्लीकेशन, AWS। तो एक एक करके देखते हैं, जाते जाते जाएंगे, धीरे धीरे कवर करते जाएंगे ज़्यादातर चीज़ें। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं EC2 पे। EC2 का मतलब क्या है, एक तरह से हमारी मशीन जिस जो हम बनाएंगे और उस पर कुछ डालना चाहेंगे, वेब सर्वर या कुछ इस तरह से वो डाल सकते हैं उस पर। मुंबई रीजन में हम EC2 की मशीन बनाने जा रहे हैं। EC2 की मशीन बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि करीब 7 स्टेप्स हैं आई गेस। इसमें इसमें यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, पहला स्टेप, सबसे पहले हमें चुनना पड़ता है मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको AMI बोलते हैं। जिसको जिसमें मतलब अमेजोन की ले सकते हैं, लाइनक्स की ले सकते हैं, और विंडोज़ के सर्वर ले सकते हैं, जो जो चाहे हम ले सकते हैं। उसके बाद हमें लेना होता है कि मशीन में क्या चाहिए आपको, रैम हाई चाहिए, CPU हाई चाहिए, किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको मशीन हो गई, हार्ड डिस्क हो गई। उसके बाद आपको कितना कितना स्टोरेज चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको स्टोरेज भी मिल गई। इसके बाद आपकी मशीन कौन कौन लोग एक्सेस कर पाए, मतलब सिक्योरिटी फायरवॉल्स टाइप के हमें अनेबल करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें टैगिंग करनी पड़ती है। टैग करने का मतलब क्या है, आप अपनी मशीन्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि ये लाइनक्स की मशीन बनाई थी मैंने, इस टीम के लिए बनाई थी और इस सर्वर और इस काम के लिए बनाई थी, तो टैगिंग जस्ट एक नेम देने की बात है उसमें, ठीक है। उसके बाद उसकी की, मतलब उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं हम एक मतलब एक प्राइवेट की से, तो हमें एक की जनरेट करनी पड़ती है, प्राइवेट की। तो होता क्या है कि पब्लिक की तो रहेगी उधर EC2 मशीन पे हमारी, और प्राइवेट की हमारे पास है। तो हम जैसे SSH की जनरेटर से पब्लिक प्राइवेट से हम कनेक्ट करते हैं, ऐसे ही प्राइवेट की हमारे पास प्राइवेट की है तो हम कनेक्ट कर पाएंगे उस सर्वर को, जो हमारी मशीन नहीं बनेगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बस उस मशीन पे जाके, मतलब जैसे हम अपने नॉर्मल लाइनक्स मशीन पे काम करते हैं वैसे ही वो वर्क करेंगे, ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप चल के देखते हैं आगे कैसे काम करेगा ये। तो EC2 मशीन्स, EC2 की फुल फॉर्म एक बार देख लेते हैं क्या है EC2 फुल फॉर्म। EC2 है मतलब इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, दो बार सी लिखा है तो इसलिए सी को 2 कर दिया है इन्होंने, ठीक है। इलास्टिक, इलास्टिक इन्होंने नाम दिया है इसको सर्विस को, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, कंप्यूट क्लाउड, ठीक है। चलो अब इस पे हम चलते हैं। हाँ, अभी ये डैशबोर्ड है हमारा, इसमें हमें पता चल रहा है कि हमारा क्या बना हुआ है क्या नहीं बना हुआ। इन्होंने सिक्योरिटी ग्रुप एक पहले से डिफ़ॉल्ट बना के रखा है, हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, हम नया बनाएंगे एक अपना, ठीक है। ये डैशबोर्ड है EC2 से। ये ऑलरेडी प्रोवाइड करेगा ऐसा? ये AWS ने दिया है सब कुछ। ये अभी अभी हमारा कुछ बना नहीं है, हम सर्विसेज हम बनाएंगे, EC2 की सर्विस बनाएंगे, EC2 सर्विस मतलब EC2 का इंस्टेंस बनाएंगे। हाँ, और फिर आगे ये सारी चीज़ें हम उसमें करते जाएंगे, धीरे धीरे नए नए फंक्शनलिटी डालते जाएंगे, ठीक है। EC2 is like
वन मशीन वन जिसके मशीन, अंदर हम अपने सर्विसेज वगैरह या डॉक्टर कुछ भी डाल सकते हैं। हाँ एक मशीन बन रही है जिसमें हम, चलो, जैसे हम लोकल पे एक हमने अपने हार्डवेयर ले, जैसे टेक्सटाइल, हाँ हार्डवेयर की जगह बस। वही है, इसी टाइप ठीक। मशीन है, इसी टाइप की। ठीक है, बस ये है कि रिमोटली है, हम उसको रिमोटली कनेक्ट करके काम करेंगे। हमें फिजिकली उसका एक्सेस नहीं है, बस इतना ही है उसका डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा EC2 की मशीन बनेगी अब। तो सब बिल मैं आपको बता दूँ, बिलिंग्स वगैरह का भी थोड़ा सा बार बार देखते रहना पड़ता है। कोई सर्विस चल रही है कि नहीं चल रही है, तो बिलिंग डैशबोर्ड आता है हमारा यहाँ पे। इससे हम चल रही है इन द सेंस हम बनाकर छोड़ सकते हैं, बट वो रनिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसा। मैंने मैंने ऐसा फील किया है, मैंने स्टॉप करके भी कई बार, मैं एक हफ्ते तक मैंने कुछ नहीं किया तो भी उसमें कुछ कुछ चार्जेस लगे। तो मैं अच्छा। कोशिश ये करता हूँ कि बंद ही कर देता हूँ, बंद करके टर्मिनेट ही कर देता हूँ। तो स्टॉप में भी क्या होता है कि थोड़ा सा वो कुछ हार्ड डिस्क, टर्मिनेट इन द सेंस डिलीट कर देते हो जो भी बना है। हाँ हाँ डिलीट कर देता हूँ। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो स्टॉप करना, एक टर्मिनेट करना। ओके। तो टर्मिनेट मतलब सारे रिसोर्सेज फ्री कर दो और कुछ उसका यूज़ नहीं करो, ऐसा। हम्म। तो ये हमारा बिलिंग डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में हम देख सकते हैं कि हमारा अभी बिल कितना आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, शुरू में तो अच्छा था, एक साल तक उन्होंने फ्री दिया था, पता नहीं अभी दे रहे नहीं दे रहे। नहीं तो अपने पास $300 का सर्विसेज रहती थी फ्री, कुछ कुछ अच्छा। यूज़ करते एक्सपेरिमेंट करने के लिए, देख लेते हैं चलो आगे क्या फ्री है क्या नहीं। और इसमें परचेज ऑर्डर, बिलिंग प्रेफरेंस, पेमेंट मेथड्स, कॉस्ट एलोकेशन, आगे जब यूज़ करेंगे ना तो सेग्रीगेट बेसिस पे हम देख भी सकते हैं कि हमारी कौन सी सर्विस कितना पैसा चार्ज कर रही है, और ये सब चीज़ें उसमें देखेंगे। ओके। ठीक है, तो इसमें जो है ये आपका नीचे आया। ये इंस्टेंस, सबसे पहले चलते हैं इंस्टेंस पे। इंस्टेंस के अंदर ही हम जाके EC2 की मशीन्स बनाते हैं। तो EC2 की मशीन्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना पड़ता है। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक किया। अब मैं ना विंडोज़ पे थोड़ा काम करना लाइक नहीं करता, तो विंडोज़ की मशीन भी बना सकते हैं इसमें हम। लाइनक्स की ही मशीन्स देखेंगे बस। तो यहाँ फ्री टायर दे रखा है, मतलब थोड़ा इनका सपोर्ट है, अभी फ्रीली कुछ अवेलेबल हैं चीज़ें, मतलब साल का $300 का है इनका फ्री बेटर। तो इसमें ये सूसी मशीन लेनी है आपको, या लाइनक्स मशीन लेनी है, या रेड हैट मशीन लेनी है, या विंडोज़ मशीन लेनी है, तो कुछ भी ले सकते हो आप। और ये बाकी जो है जिसके अंदर फ्री टायर नहीं लिखा है, इसका मतलब पेड है ये। आप जो अगर लोगे ये वाली मशीन तो आपका चार्ज लग जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या ले रहे हैं, मुझे ये अच्छी लगती है अमेजोन की लाइनक्स मशीन, इसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल ज़्यादा। सेलेक्ट किया, ये हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा पूरा हो गया। मैं इमेज दिखा दूँ क्या, इमेज भी बना रखी थी जो मैंने, इसको यहाँ पे ले चलता हूँ। तो ये हमारा पहला ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का EMI लेने का हो गया। इसके बाद यहाँ पे अब डिसाइड करना है हमने कितने CPU चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए, स्टोरेज की टाइप क्या चाहिए, ये सब इसमें इसमें पूछा हुआ है। तो कितनी, मैं इमेजिन नहीं कर सकता हम कितनी ज़्यादा एक सर्वर को मेमोरी और CPU दे सकते हैं। अब EBS मीन्स। EBS मीन्स इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ये डाटा मतलब एक तरह से स्टोरेज है जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम से लिंक हो रही है वो। ठीक है, तो इसमें अलग अलग टाइप की हार्ड डिस्क आती है ना, वो हार्ड डिस्क का मैटर भी रहेगा इसमें, SSD है, SSD। HDD है, वगैरह वगैरह। अब इमेजिन कर सकते हो कि CPU की परफॉर्मेंस कितना कितना कितने CPU ले सकते हैं, और कितनी रैम हो सकती है हाई से हाई, अंदाजा लगाओ थोड़ा, बताओ क्या हो सकता है। रैम कितनी आ गई होगी मार्केट में एक सर्वर को देने के लिए, कितने GB, 16 GB यूज़ करता हूँ मैं अभी लैपटॉप में अपने। 32 तक पता है मुझे, ठीक है, उससे ऊपर भी होगी। ये देखो ये क्या है, 1390 4 GB ये रैम है ये। रैम देख लेता हूँ मैं, रैम का है कि किसका है। ये आपका मेमोरी है, रैम है। ओहो। कितनी GB थ्री रैम है, नाइन जीरो फोर और 128 CPUs है, वो है कोर्स। हम्म। सोच के देखो क्या है, लार्ज सिस्टम भैया, क्या चलाएंगे इस पे। चलो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये T2 माइक्रो फ्री टायर दे रखा है। इसमें क्या है कि थोड़ा लिमिटेशंस होंगी, 12 12 महीने तक आप 750 घंटे का उसको हर महीने मिलेगा इसका चलाने का, ऐसा कुछ फ्री ऑप्शन। ठीक है, ओके। तो ये है। अब होता क्या है ना कि कह तो रहे हैं 750 घंटे चलाने का ऑप्शन है, लेकिन क्या होगा इसके साथ जो हार्ड डिस्क अटैच होगी, मतलब वॉल्यूम लगेगा जो मेमोरी लगेगी, तो उसमें थोड़ा सा चार्जेस कर लेते हैं ये लोग आगे, थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा लगता है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए अच्छा है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट चलते हैं। हमने हार्ड डिस्क सेट कर, हाँ ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट रह गया था, वो मैं एक एक इसमें डाल देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन।
इसको मैं ऊपर डालना था, ऊपर डाल दूँ, बाद में डाल दूँगा चलो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि हम बताते हैं यहाँ पे कि हमें इस टाइप की एक मशीन चाहिए कि 100 मशीन चाहिए। अगर आप यहाँ 100 डाल दोगे ना तो 100 मशीन बना देगा। यहाँ ओके। एक डाल रहे हैं तो एक ही मशीन ले रहे हैं हम अभी। ठीक है, इसमें क्या है कि इस नेटवर्क वीपीसी होता है। वीपीसी मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं हम अपना। तो जब हम EC2 बनाते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट अमेज़न ने दे रखा है तो वही यूज़ करते हैं। हम देखेंगे आगे कैसे हम अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं और कैसे उनमें राउटिंग वाउटिंग सब नेटिंग वगैरह करते हैं, वो आगे देखेंगे। तो हम यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अभी तो डिफ़ॉल्ट से चलता है, सेम ही काम है दोनों के केस में भी। ठीक है, ओके। इसमें क्या है कि मैंने मुंबई लिया है, मुंबई में ये वीपीसी डिफ़ॉल्ट दिया है। उस वीपीसी के अंदर क्या है, 3 सबनेट्स हैं। तो ये सबनेट्स हैं और ये अलग अलग सबनेट्स अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन है। मतलब AP साउथ 1 है, मतलब ये अवेलेबिलिटी जोन A है, अवेलेबिलिटी जोन B है, अवेलेबिलिटी जोन C है। मतलब 3 अलग अलग डाटा सेंटर्स हैं। जो फ्री टायर होता है ना उसके अंदर ये 1C वाला अवेलेबल नहीं होता। 1A और 1B पे ही हमें देखना है जो भी करना है। ठीक है, तो मैं अगर कुछ नहीं लेंगे तो वो अपने आप भी सेलेक्ट कर लेगा, हमें प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो हम 1A या 1B में से कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दे रहा हूँ उसको अभी। यूज सबनेट सेटिंग्स तो अनेबल ही रहेगी, कोई बात नहीं। प्लेसमेंट ग्रुप कैपेसिटी इसको अभी इतना ही रखता है, इसमें ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं, डिफॉल्ट सेटिंग ही छोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ऐड स्टोरेज। अब ये हम यहाँ हमें बताना है कितनी हार्ड डिस्क चाहिए हमें। ठीक है, हमें ये SSD चाहिए कि कौन सी चाहिए। GP2 अलग अलग इनपुट आउटपुट उसके वो होते हैं ऑपरेशंस, ज़्यादा स्पीडली कम स्पीडली चलता है वो। तो मैं अभी यही ले रहा हूँ डिफॉल्ट जनरल पर्पज SSD। ठीक है, और इसमें बढ़ा सकता हूँ मैं साइज, सपोज करो मैं कर देता हूँ उसको 20 GB। तो 30 GB तक फ्री है शायद, 30 GB ओके। SSD फ्री है। और तो अभी 220 लेके इसमें ये डिलीट ऑन टर्मिनेशन का एक मेन है। अगर आप यहाँ चेक करोगे तो जब आपका ये EC2 टर्मिनेट होगा, इंस्टेंस टर्मिनेट होगा, तो आपकी हार्ड डिस्क जो अटैच हुई है ये भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम चाहे तो ऑन कर सकते हैं, चाहे तो ऑफ कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑन ही रखता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, ऐड टैक्स। अब यहाँ पे हमें बताना है कि हमें किस टाइप की हमारा क्या है ये। तो हमने नेम डाल दिया, ये हम बनाने जा रहे हैं क्या, अमेजोन मैंने बनाई है, अमेजोन की मशीन है। ठीक है, अमेजोन मशीन है। और इसमें हमने क्या किया है, ये किस पर्पज़ के लिए बनाया है, सपोज को टेस्ट पर्पज़ के लिए मैंने बनाया है। इसमें मैं कुछ वेब सर्वर डाल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ ट्राई कर लेंगे। वेब सर्वर, जेनकिन सर्वर, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब नेक्स्ट, हाँ, इसमें ये हमारा आया सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप मतलब फायरवॉल। आप इस सिस्टम पे जो चलाओगे तो वो बाहर से क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर पाओ, कौन कॉल कर पाए। तो जो नॉर्मली जैसे लाइनक्स की मशीन बनाते हैं ना, 22 तो आप अनेबल करना ही करना पड़ता है, क्योंकि हम पुटी पुटी उससे जाएंगे ना टर्मिनल से, तो वहाँ 22 पोर्ट ओपन होती है तभी हम कनेक्ट कर पाते हैं, नहीं तो सर्वर को कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। ये तो हमेशा ऑन रखना ही रखना पड़ेगा। विंडोज़ के केस में RDP होता है, और इसके केस में लाइनक्स के केस में SSH होता है 22 पोर्ट। ठीक है, और ये RDP में दिखा देता हूँ आपको। RDP है विंडोज़ का, है विंडोज़ का RDP मतलब 3389 रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, बड़े सारे हैं इसमें, TCP UCP अपने अपने खुद की भी हम दे सकते हैं। तो अभी हम SSH ही रखते हैं। तो अब होगा क्या कि उस पर हम ये दे दिया हमने। हम इसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे कस्टम एनीवेयर माई IP, मैं चाहता हूँ मेरे IP से एक्सेस कर पाओ तो मैं माई IP कर दूंगा। मैं चाहता हूँ एनीवेयर से एक्सेस कर पाओ तो मैं एनीवेयर कर दूंगा। तो माई IP करूंगा तो वो मेरा IP खुद से ले लेता है। अभी व्हाट इज माई IP करूंगा ना तो यही IP देगा। व्हाट इज माई ग्लोबल IP, ग्लोबल IP क्या है, 45 35 124। ये मुझे थोड़ा सा ये इसमें हाँ। ठीक है, यही IP इसने उठा लिया अपने अपने आप से अपने आप। ठीक है, मैं एनीवेयर करूँगा तो ये जो होता है ना, ये पहला तो ये किसी भी डेस्कटॉप से, और बाद वाला होता है किसी भी मोबाइल से, एनीवेयर। ठीक है, और ये कस्टम करेंगे तो जो हम रेंज देंगे या जो भी देंगे तो वहाँ वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे हम। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ उसको एनीवेयर, कहीं से भी एक्सेस कर पाए। और एस एस एच तो कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन ही है जस्ट। ठीक है, इसमें नॉर्मली जैसे वेबसाइट वेबसाइट डालते हैं तो कुछ पोर्ट डाल देते हैं, HTTP ऑन कर देते हैं, कुछ HTTPS ऑन कर देते हैं, SSL है ना। तो ये भी वेबसाइट वगैरह चलाओ, वेब सर्वर चलाओ तो फिर इनको इनसे कनेक्ट करना रहता है अपने को बाहर से। तो फिर ये भी ऑन कर देते हैं एक तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं, रिव्यू एंड लॉन्च।
ये हमारा, ये प्रीव्यू दिखा रहा है आपने क्या क्या ले लिया, और इसको T2 माइक्रो लिया, EVS लिया है आपने, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने अमेजोन लाइनक्स लिया है, कुछ चेंज करना चाहो आप कर सकते हो, इंस्टेंस के टाइप की पूरी VPC आ गई सब, स्टोरेज इसने यहाँ बता रहा है कुछ, अवेलेबिलिटी जो डिफॉल्ट ले लेगा, कुछ भी ले लेगा, जो फ्री होगा वो ले लेगा, 20 GB ले लिया, टैग आपने कर दिया इसको, टैग कर दिया आपने उसको, हाँ नेम डाल दिया इसका ये, ठीक है, तो ये लॉन्च कर देंगे बस हम। अब यहाँ पे आई है बात की पेयर बनाने की, या तो हम पहले वाला की पेयर ले सकते हैं, या हम एक नया की पेयर बना सकते हैं, ये की पेयर ही होगा जो हमें कनेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा लोकल सिस्टम से उस EC2 सिस्टम पे, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं हम, एक की पेयर बनाएं और मल्टीपल मल्टीपल EC2 मशीन्स को कनेक्ट करें सेम की पेयर से, ठीक है। तो एक की पेयर मल्टीपल मशीन्स को कनेक्ट करने के लिए भी किया जा सकता है, और अलग अलग की पेयर भी बना सकते हो अलग अलग मशीन्स के लिए। तो मैं जनरली प्रेफर ये करता हूँ, एक ही पेयर बना लेता हूँ एक बारी में, बार बार मशीन बनाऊंगा तो मैं एग्जिस्टिंग कर लेता हूँ, फिर पुरानी की से ही यूज़ करता रहता हूँ। तो अभी तो पहली बार बना रहे हैं तो क्रिएट न्यू की पेयर करेंगे। अब यहाँ पे डाल देंगे, नाम डाल देंगे किस किस नाम से, AWS कीज, AWS कीज लिख देते, की पेयर का नेम हो गया, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ इसको, ये फाइल मुझे दे देगा लोकल पे, ठीक है। तो ये मेरा, ये इसमें आ गया की पेयर में, खोल देता हूँ मैं, इसमें दिखा देता हूँ आपको क्या होता है इसमें। नेट, इंटरनेट कहाँ है इसमें, नोट पैड है क्या, टास्क कहाँ है इसमें, एक काम करता हूँ अलग से जाता हूँ, कनेक्ट कर, राइट क्लिक, एक्शंस, तो मोर AWS कीज, ये हमारी की आ गई, ठीक है। RSA प्राइवेट की, ये हम यूज़ करेंगे उस सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। एक काम करता हूँ मैं इसको नए फोल्डर में डाल देता हूँ, MKDIR AWS, ठीक है, CD, मूव मूव करके AWS कीज को AWS में डाल दो, CD AWS अलर्ट, चलो यहाँ पे आ गई हमारी फाइल, ठीक है। चलो इसके बाद हम क्या करते हैं कि हाँ, इसको हमने बंद कर दिया, इसको हमने बंद कर दिया, हाँ ये बन गई हमारी। अब हम लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, बिना की के लॉन्च इंस्टेंस का फायदा नहीं था, कनेक्ट किस तरह से करते, बेकार ही था वो। तो अब ये इंस्टेंस लॉन्च होगा, और यहाँ पे हम जाके देख सकते हैं कि हमारा इंस्टेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब बन जाएगा तो फिर यहाँ पेंडिंग से, स्टेट उसकी पेंडिंग से स्टार्ट में आ जाएगी, और यहाँ सब पूरी डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी, उसकी भर जाएगा चीज़ इसमें। और अब इतने ये चल रहा है, इतने यहाँ पे एक्शंस दिखा देता हूँ, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस, हाँ अभी शायद, हाँ इंस्टेंस स्टेट यहाँ पे होता है, इंस्टेंस को स्टॉप करना है, इंस्टेंस को रिबूट करना है, इंस्टेंस को टर्मिनेट करना है। स्टॉप करोगे तो, जब दोबारा स्टार्ट करोगे ना, तो गारंटी नहीं है जो IP उसको मिला था पहले सेम मिलेगा नहीं मिलेगा, है। रिबूट रिबूट में भी ऐसा ही है, टर्मिनेट करोगे तो खत्म हो जाएगा सारी, जितने भी सर्वर, जितनी भी रैम वैम ली है, वॉल्यूम वॉल्यूम लिया, सब हट जाएगा तुम्हारा उसका, और कोई दूसरा यूज़ कर पाएगा फिर उस चीज़ को यूज़, ठीक है। स्टॉप करोगे तो अटैच तो रहेगा, लेकिन आपके लिए डेडिकेटेड हो गया वो, आप यूज़ करोगे उसके बाद में, आपका डाटा भी उसमें सेव रहेगा, जाएगा नहीं कहीं डाटा, ठीक है। रिबूट तो यही है, रिस्टार्ट करने वाला सिस्टम। ये हमारा इंस्टेंस चल गया है, ठीक है। इसको हम नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं, क्या है, अमेजोन की कौन सी मशीन है ये हमारी, वेब सर्वर कह लो उसको, आपको वेब सर्वर या कुछ भी मशीन है हमारी, ठीक है। तो इसको अब हम कनेक्ट कैसे करना है, इसको ये देखना है हमें, है ना। तो यहाँ पे कहीं कनेक्ट करने का कुछ है ऑप्शन, हाँ, जब हमने लिंक पे क्लिक किया तो हमें उसने बता दिया, ये उसका प्राइवेट IP है, ये उसका पब्लिक IP है, ठीक है। प्राइवेट IP काम आता है जब जब प्राइवेट ये AWS की मशीन जो कि पब्लिक नेटवर्क में नहीं होती, बैकएंड के जो सर्वर्स होते हैं ना, उनको प्राइवेट मशीन के थ्रू एक्सेस किया जाता है। पब्लिक पब्लिक तो हम जैसे कोई भी हमें वेबसाइट का वो URL डालना है ब्राउज़र पे, तो ये वेब सर्वर डालने के बाद इसी पब्लिक सर्वर से हम एक्सेस करेंगे चीज़ों को, ठीक है। ये कर लो या ये कर लो, ये डोमेन नेम है, इस नेम से चला लो ब्राउज़र पे, या फिर इस IP से चला लो, तो वो वाला है। VPC बन गया डिफ़ॉल्ट, सबनेट वगैरह, माइक्रो वगैरह। सिक्योरिटी देखनी है, सिक्योरिटी फायरवॉल देख लो यहाँ पे जो हमने डाली थी, एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ एडिट करने का ऑप्शन रहता है, ठीक है। ये सब हो गया। AMI कौन सी टाइप की, AMI मतलब अमेजोन मशीन इमेज,
कौन सी टाइप की मशीन की इमेज है। अमेजोन लाइनक्स इंटरनली ये इसको रेफर इस आईडी से रेफर करता है, अपने लिए इतना कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। तो सिक्योरिटी हो गई, नेटवर्किंग पार्ट देख लिया, नेटवर्किंग में जो है आईपीज वगैरह हो गए। स्टोरेज में देख लिया, स्टोरेज में 20 GB डाला था हमने इसको। ठीक है, स्टेटस चेक देख सकते हैं, स्टेटस क्या है इसका अभी। एक्शन रिपोर्ट, एक्शन चेक स्टेटस चेक है, इसकी जरूरत नहीं। मॉनिटरिंग वगैरह कर सकते हैं सर्वर की, पेड होती है, अभी चालू नहीं होगी फ्री वाले में। हाँ ये तो कुछ कुछ है दिखा रहा है, लेकिन इनेबल करना पड़ता है शायद इसको, तब हम देख पाते हैं ज़्यादा। और टैक्स टैक्स हमने जो नाम दिया था वो, यही सब चीज़ें डिटेल जो हमने डाली थी वही है, सब हमें यहाँ दिख गई। अब हमें कनेक्ट करना है इसको सिस्टम को। ठीक है, तो कनेक्ट कैसे करेंगे इसको। अपडेटेड लेस देन ए मिनट, इंस्टेंस स्टेट, इंस्टेंस देखते हैं दोबारा। ये चल रहा है हमारा, इस पर क्लिक किया हमने। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया ऑप्शन कनेक्ट करने का, इस पर कनेक्ट पे जाएंगे। तो ये जब एसएसएच से कनेक्ट करना होता है ना, तो ये कुछ प्रोसेस बताता है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। वो कहता है कि सबसे पहले जो फाइल आपने बनाई है उसको, मैंने नाम जानबूझ के ये डाला था, मुझे पता है कि ये बाद में ये कमांड देगा, तो इसलिए मैंने AWS की डाला था। ये कहता है कि सबसे पहले ना CS मोड करो उस पर, उस फाइल पे जो आपकी फाइल आपके पास आई है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ उस पर, क्लियर कर देता हूँ उसको, LS LRT, ये मेरी फाइल पड़ी है इस नाम से, AWS keys.pem। ठीक है, मुझे इसको कमांड चलानी है, chmod 400 AWS keys.pem। ठीक है, अब देखोगे आप इसको, यहाँ रीड राइट था, अभी केवल रीड हो गया इसका, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसने, क्योंकि उसके थ्रू ही एक्सेस करोगे ना आप, तो शायद इसलिए। उसके बाद उसने क्या कहा कि इसको कनेक्ट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। ये हमारे सर्वर का वो है जो हमने देखा था ना, नेम नेम देखे थे और आईपी देखे थे, पब्लिक पब्लिक वाले नेम आईपी और पब्लिक डीएनएस। तो ये हमारे सिस्टम का है, और इसको कनेक्ट करने के लिए हमें एसएसएच करना पड़ेगा, SSHI। तो ये SSHI किया फर्स्ट टाइम ना, ये आपको बोलेगा कि आप जो है इसको यस कर लो कंटिन्यू करने के लिए, तो हमने कर दिया। ये हम उस सिस्टम पे आ गए। इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र जो होता है ना, बना हुआ होता है AWS अमेजोन वाला मशीन का EC2 यूज़र होता है, तो EC2 यूज़र पे हैं हम। अब हम क्या कर सकते हैं, सब वही चलती है चीज़ें, PWD LS, ये सब जो हमारी सिंपल मशीन पे काम चलता है वही, लेकिन अब हम कनेक्ट किस पे, ये हमारा EC2 की मशीन है। तो EC2 की मशीन एक बार दिखा भी देता हूँ यहाँ से, ये देखो, ये हमारा प्राइवेट IP आ रहा है। ठीक है, और जो हमने डाला था SSH के लिए वो ये डाला था। ठीक है, SSH-i करने के लिए। और क्यों, ये क्यों? क्योंकि हम तो पब्लिकली एक्सेस कर रहे हैं ना, एक होता है अच्छा, वैन, पब्लिक, एक होता पब्लिकली इन द सेंस आप अपने लोकल से अपने, कनेक्ट कर हाँ, रहे हो? अपने लोकल से कनेक्ट किया ना मैंने, तो ये मेरे मतलब मैं वैन के थ्रू जा रहा हूँ इस सिस्टम को एक्सेस करने। जब मैं इस सिस्टम पे आ गया, तो अब ये बता रहा है इस सिस्टम का प्राइवेट IP क्या है। ठीक है, तो यहाँ अब ये मशीन है, ये अब मैं AWS वाली मशीन के अंदर हूँ। अगर कोई दूसरा एक प्राइवेट कोई सिस्टम होगा ना दूसरा, तो उसको मैं हम्म, यहाँ इस मशीन से एक्सेस कर सकता हूँ, ये एक तरह से लैन में चले जाएगी बात। ठीक अच्छा। है, मैंने एक्सेस किया तो मुझे तो पब्लिक भी जाना पड़ेगा इसको। हम्म, मैं बस किया जिसके थ्रू मैंने काम कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सूडो सू कर लो, ये हम रूट यूज़र बन गए अब हम। ठीक है, तो भी इसमें कुछ भी काम कर लो आप। एक काम करें, एक वेब सर्वर डाल के देखें इसमें क्या, वेब सर्वर डाल के देखते हैं। वेब सर्वर की कमांड क्या होती है, HTTPD है ना, ये हम इंस्टॉल HTTPD, ये हमारा क्रिएट ओके। ठीक है, ये हमारा HTTPD डल गया। अब देख लो क्या, सिस्टम सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD, कमांड थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं। क्या कह रहा है कि अपाचे वेब सर्वर HTTP सर्वर डला अभी, लेकिन इनएक्टिव पड़ा है। तो आपको क्या करना है, उसको स्टार्ट करना है। एक काम करते हैं, ये जो IP है ना, इस IP से हम्म, जब हम हिट कर ये इसको करेंगे, IP कर लो या डोमेन नेम कर लो, और इसको जब हम यहाँ पे हिट करेंगे, तो क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। ठीक है, ये मैं आपको चैट पे दे रहा हूँ, आप भी देखना अपने एंड पे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक मिनट रुको, कनेक्ट करके देखना इसको। आया क्या। एक सेकंड बस। हाँ, हमें सिस्टम सिस्टम पोस्ट नॉट फाउंड।
नॉट फाउंड आया ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब हम चलते हैं। अब हम इस मशीन पे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं HTTPD को। ठीक है, फिर देखते हैं हम क्या है, हमारी सर्विस हो गई क्या, रनिंग। ठीक है, सर्विस हमारी रनिंग हो गई। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब आप देखना अपने सिस्टम पे ये हो रहा है क्या, हाँ चल टेस्ट गया। पेज। ठीक है, अब आईपी देखता हूँ, आईपी देता हूँ, आप आईपी से भी कर सकते हो ट्राई, पब्लिक है। और हमने 80 पोर्ट करी थी ना, 80 पोर्ट डिफॉल्ट होती है, इस वजह से आप चला पाए। अगर मैं सिक्योरिटी फाइव से डिसेबल कर दूँ 80 पोर्ट, तो आप नहीं चला पाओगे इसको। मैं इसको आईपी भी देता हूँ आपको, चैट, इसको ट्राई करो, आप करो ब्राउजर पे। मेरे यहाँ चला नहीं क्यों, आपके चला गया। एक सेकंड कॉपी में। अरे प्राइवेट आईपी दे दिया क्या, पब्लिक आईपी दिया हुआ, सिक्योरिटी नेटवर्किंग, प्राइवेट आईपी दे दिया मैंने आपको, सॉरी, प्राइवेट आईपी दे दिया, पब्लिक आईपी देना था, चलेगा नहीं, देता हूँ पब्लिक आईपी। मैं भी देखता हूँ, मैं भी चल चलेगा। कॉपी नहीं हो रहा चैट से, क्या है 15 15 207 107 107 34 207 107। 34। हाँ हो गया। चल गया, वेरी गुड। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक वेबसाइट, तो इसमें क्या होता है ना, ये HTTP की सर्विस कहाँ चलती होती है, मेरे हिसाब से वेयर में चलती है शायद, वेयर, वेयर के अंदर www HTML, यहाँ चल रही है सर्विसेज। ठीक है, यहाँ वेयर HTML, तो यहाँ इसका डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। एक काम करते हैं हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, या एक काम करते हैं, फ्री फ्री वेबसाइट ले लेते हैं कहीं से, डाउनलोड CSS फ्री वेबसाइट, फ्री CSS, ये है हमारी एक वेबसाइट। इसमें जाके ये सपोज करो, गैदर न्यू, डाउनलोड। ठीक है, ये डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये URL कॉपी कर लेते हैं इसको, सॉरी, URL है कॉपी करने का, कॉपी लिंक एड्रेस, यहाँ पे चले गए, डब्लू गेट, डब्लू गेट से हमारे पास यहाँ पे जिप आ जाएगी। ठीक है, फाइल आ डाउनलोड गई। हो गया वो सेम। हाँ, मैंने मेरे सिस्टम पे ले आया उसको, इसी इसी टू ओके। मशीन पे हमने वो कर लिया, मैंने गेट कर लिया उसको, डब्ल्यू गेट कमांड से गेट हो जाता है। तो अब LS करो, तो ये मेरी वेबसाइट की जिप है। ठीक है, इसको अनजिप कर लेते हैं एक बार, नेक्स्ट जिप, अनजिप हो गई, देखिए कहाँ पहुंची, अनजिप हो गई, ये फ्लैग्स में पहुंची। तो हमें फ्लैग्स से निकालना है इसको, और इसको फ्लैग्स से निकाल के सारा करंट पे लेके आना है, फ्लैग से निकाल के हमें इसको मूव करना है किस पे, सारा करंट पे, और द सेम फाइल। अच्छा, स्लैश स्टार, अब देखते हैं यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ सब चीज़ आ गई। ठीक है, अब अभी एक बार देखें क्या हिट करके उसको, दोबारा वेबसाइट चेंज हुई क्या, हो गई। हो गई चेंज, ये हमारी मशीन रेडी है, मतलब कुछ भी डालो, कुछ भी करो। ठीक है, अभी इसमें मतलब वेबसाइट होस्ट करी हुई है ना। अभी ये वेबसाइट हमने डाल दी, इस पर हम्म, नाम भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते तो हैं। ये स्टार्ट कैसे किया आपने, या जरूरत नहीं होती।
इसको स्टार्ट करने के लिए वेबसाइट को लिए वो नॉर्मली जो वेबसाइट होती है ना, वो HTML फोल्डर जो है ना, ये PWD बताता हूँ आपको। PWD के अंदर वेर www HTML के अंदर जाके अगर आप यहाँ कोई index.html नाम की फाइल डाल दो ना, तो डिफॉल्ट उठा लेता है। अगर स्टार्ट ना होना तो हमें रीस्टार्ट करनी पड़ती है वो HTTP सिस्टम DCL की सर्विसेज, ये वाली हमें रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, ये सर्वर रीस्टार्ट करना तो पड़ेगा। स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये सर्विसेज ले लेगा। और अगर मैं इसमें कर दूँ ना चेंज, क्या index.html, इसको इसको क्या एक काम करता हूँ, इसमें करता हूँ मैं VI नहीं, इसको मैं बैकअप ले लेता हूँ, मूव index.html index.html.bkp और VI कर दो, index.html बना दो, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ AWS। ठीक है, अब आप देखोगे तो वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ AWS, अच्छा, ये है इसका तो इंडेक्स फाइल में आपका वो सब रहता है कि क्या आपको मतलब द हम्म, स्ट्रक्चर क्या हाँ, क्या शो करना है। इंडेक्स फाइल स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे मेन प्रोग्राम हम्म, होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे HTTPD का मेन पॉइंट होता है इसी इंडेक्स, जिसके थ्रू हम ये करते हैं। ठीक है, तो अब हमने देख लिया वेबसाइट कैसे ये नॉर्मल एक स्टैटिक वेबसाइट है कैसे डालते हैं। मैं एक्सप्लोर करूंगा इसको आगे, स्प्रिंग बूट वगैरह भी डालने की कोशिश करेंगे, जेनकिन वेनकिन के थ्रू भी ऑटोमेशन चलाएंगे, बहुत सारे काम करेंगे, इसको सच में चलते रहेंगे, मतलब चलाएंगे कभी कभी। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैसे मशीन चलाते हैं, कनेक्ट करते हैं सिस्टम लोकल से EC2 पे, कैसे हम वेब सर्वर डालते हैं, कैसे हम वेब सर्विसेज वो वेबसाइट हम चेक कर पाते हैं। अब हमें अपनी मशीन बंद करनी है। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ से तो हम सिंपली एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट। ठीक है, एग्जिट कर दिया, ये एग्जिट PWD क्या है हमारा, ये अभी भी EC2 पे है, एग्जिट करेंगे एक बार। तो नोट से एग्जिट। होस्ट नेम देखें, इसका होस्ट नेम क्या है। ठीक है, रूट से एग्जिट हुआ है, अब हम उस सिस्टम से भी एग्जिट हो गए हैं। अब हम यहाँ पे जाके इंस्टेंस पे जाएंगे और यहाँ पे हमारा उसमें जाएंगे, किसमें, इंस्टेंस में कनेक्ट नहीं हो रहा है यार, ये ना जूम की वजह से कनेक्ट नहीं हो पाता कई बार। तो यहाँ पे आके हमने क्या करना है, ये इंस्टेंसेस थे हमारे, इसको सेलेक्ट करना है, और अगर स्टॉप करना है तो स्टॉप कर लेते हैं। ये अभी कुछ दिखा नहीं रहा, सेलेक्ट नहीं किया मैंने यहाँ पे। हाँ, इसको स्टॉप करना है तो स्टॉप कर सकते हैं। एक काम करते हैं, IP देखते हैं हम, रिबूट करने के बाद IP क्या मिलता है हमें। ठीक है, ठीक है। पता चलेगा अपने को, सक्सेसफुली रिबूटेड इंस्टेंस, क्योंकि एक ना यहाँ पे इलास्टिक इलास्टिक IPs होते हैं जो कि लेने पड़ते हैं, ताकि बार बार रीस्टार्ट करने पे ना हमारा IP चेंज ना हो, पब्लिक IP कनेक्ट करने में अच्छा, दिक्कत ना आए। तो वो मैं आगे बताऊंगा, अभी देखते हैं IP चेंज होना चाहिए, हमारा IP क्या था और अब क्या आ रहा है। कई बार सेम हो जाता है, कई बार चेंज हो जाता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है इसकी, सेम है अभी। सेम नहीं है ना। एक बार स्टॉप करके करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे, देखते क्या होता है। एक तरह से रिबूट में तो उसको समझ में आ रहा है कि ये स्टार्ट भी करना चाहता है शायद, इस वजह से वो सेम IP रख रहा है। एक बार स्टॉप करके फिर स्टार्ट करेंगे। इसमें देखते हैं अभी क्या हुआ, स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा, फेल टू स्टार्ट। अभी क्या है कि स्टॉप नहीं हो पाया था शायद इस वजह से। हम्म, स्टार्ट, सक्सेसफुली स्टार्टेड। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है शायद, अभी सेम है क्या, नहीं दिख रहा है मुझे अभी, इतनी जल्दी उन्होंने IP चेंज करी, हो गया। चेंज हो गया ना। तो ये हम्म, प्रॉब्लम आती है कि स्टॉप कर दिया और स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर हम जैसे ब्राउजर पे लिंक विंक सेव करके रखते हैं, हमारी वेबसाइट इस IP पे चल रही है या इस चीज़ से मैंने, हम्म। फिर वो आगे उसका इलास्टिक IP का कॉन्सेप्ट आता है, स्टैटिक IP होता है वो अच्छा, हमारा, मतलब फिक्स कर दो आप अपना कर आईपी देता हूँ। ना। हाँ, IP पेमेंट तो चार्ज लगता है शायद उसका। तो अभी हमारा ये इंस्टेंस हमने स्टॉप करके देख लिया, रिस्टार्ट करके देख लिया, और अब हम क्या करेंगे, टर्मिनेट कर रहे हैं हम उस इंस्टेंस को, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, सारे रिसोर्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट स्टॉप शटडाउन ये सब चलता रहेगा रेगुलर बेसिस पे, जो एक्सप्लोर करते रहेंगे हम। कुछ ऐसी मशीन, कुछ ऐसा हम एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे ना जो हमें आगे तक भी काम दे, तो उसको हम स्टॉप करके रख देंगे, हम्म, उसको हम टर्मिनेट नहीं करेंगे। जो थोड़ा चार्ज लगेगा लग जाएगा, जैसे जेनकिन के सर्वर होगा, नेक्सस के सर्वर होगा, इनको हम करना चाहेंगे एक्सप्लोर थोड़ा सा, तो हम्म, वो अलग आता है। ठीक है, तो ये हम रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा टाइम में मशीन गायब हो जाती है यहाँ से।
अभी दिख भी रही होगी तो टर्मिनेटेड तो आ गया ये, ठीक है। तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं अभी, ठीक है। ठीक है। तो जूम का मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, फिर डाउट होंगे तो आपका अभी पूछूंगा और अच्छे से। जूम का है रिकॉर्डिंग स्टॉप, पोस्ट शेयर मोर, कहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, स्टॉप शेयर, आई थिंक रिकॉर्डिंग का यार, पोस्ट शेयर, पार्टिसिपेंट, स्टार्ट वीडियो, मोर, स्टॉप रिकॉर्डिंग।